दिन था 15 जून 2024। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब बीकानेर में एक लाश मिलती है जिसका सिर गायब था और इसी वजह से उस लाश की पहचान कर पाना काफी मुश्किल था। वहाँ के लोकल लोगों द्वारा पुलिस को बुलाया जाता है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि बिना लाश की पहचान किए बगैर इस मिस्ट्री को सुलझाना। खैर, लेकिन पुलिस अपना काम करना शुरू करती है और क्राइम सीन को अच्छे से एक्सप्लोर करती है। तभी पुलिस को एक सुराग गवाह के रूप में मिलता है। उस आदमी के अनुसार उसने लाश के पास एक कार देखी थी जो बिना नंबर प्लेट की थी। अब बिना लाश वाली पहचान के बिना और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी के बगैर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर रेगिस्तानी शहर बीकानेर है जो अपनी कुदरती मुश्किलों के बावजूद भी राजस्थान का ये इलाका अपने सुकून भरी जिंदगी के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी बीकानेर शहर में गढ़सीसर फ्लाईओवर के करीब शनिवार 15 जून को लोगों की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जी हाँ, ये चीज थी एक लड़की की सिर कटी लाश। ये लाश इसी फ्लाईओवर के नजदीक एक कुएं में पड़ी थी और डेथ बॉडी को देखकर ये साफ पता चल गया कि इस लड़की का कत्ल कहीं और करने के बाद इसको यहाँ पर लाकर फेंका गया है। लड़की का सिर और दोनों बाहें भी काट कर अलग कर दी गई थी ताकि कत्ल का कोई सबूत भी ना मिल सके। 15 जून की दोपहर को जब लोगों ने इस लाश की खबर पुलिस को दी तो बीकानेर पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस लाश बरामद करने के साथ साथ बहुत ही बारीकी से उस डेथ बॉडी के आसपास की एरिया को इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे उस लड़की की पहचान की जा सके। असल में लड़की के बॉडी पर सिवाय कपड़ों के और कुछ भी नहीं था जिससे उसके बारे में कोई सुराग मिलता। यानी ये एक पूरा का पूरा ब्लाइंड मर्डर केस था। लेकिन एक बात यहाँ पर सोचने वाली थी, लड़की के शरीर पर जो कपड़े थे वे ब्रांडेड थे और इन ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम या तो जोधपुर में था या तो उसकी राजधानी जयपुर में, जिसका मतलब ये था कि उस लड़की का जोधपुर से या तो जयपुर से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। पर यहाँ पर ये बात भी सच था कि केवल कपड़े ब्रांडेड होने से लड़की का पहचान नहीं किया जा सकता है। खैर, अब पुलिस डेड बॉडी को फोरेंसिक भेज देती है और वहाँ पर आसपास के लोगों से पूछताछ करती है और फिर वहीं पर पूछताछ के दौरान पुलिस को इस केस का पहला क्लू मिलता है। पुलिस को उसी फ्लाईओवर के पास एक ऐसा लड़का मिला जिसने उस लाश को पहली बार देखा था, लेकिन तब उसने उसे इग्नोर कर दिया। उसे लगा कि शायद ये किसी जानवर की लाश है। पुलिस को उसने ये भी बताया कि लाश के पास से काफी तेज बदबू आ रही थी, लेकिन बात ही बात में इस लड़के ने पुलिस को एक अहम जानकारी दे दी। उसने बताया कि उसने लाश को 15 जून को सुबह 6 बजे के करीब देखा था। इससे यह बात तो साफ थी कि लाश को सुबह 6 बजे से पहले फेंका गया था। इस केस में कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब इस केस को आगे बढ़ाने के लिए ये छोटी सी जानकारी अहम थी। बट इस केस को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सी जानकारी काफी नहीं थी, इसलिए पुलिस ने अपनी तहकीकात को और भी तेज कर दिया और अपनी पूछताछ को जारी रखा ताकि इस लाश से रिलेटेड और भी ज्यादा क्लू मिल सके। और इस बार भी पुलिस कामयाब रहती है। इस बार पुलिस टीम को एक ऐसा आदमी मिलता है जो इस केस में एक नया मोड़ दे देता है। उस शख्स ने पुलिस को बताया कि सुबह के करीब 4:03 पर उसने एक व्हाइट कार स्विफ्ट को यहाँ पर रुकते हुए देखा था। हालांकि कार से वह थोड़ी दूरी पर था और इसलिए उसे नहीं पता चल पाया कि आखिर वहां पर वो कार क्यों रुकी। और उस शख्स ने पुलिस को ये भी बताया कि वो कार 7 से 8 मिनट रुकने के बाद फिर से वहां से रवाना हो गई। पुलिस को लगने लगा कि अब यह केस धीरे धीरे उनके हाथ में आ रहा है, लेकिन पुलिस के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने नोटिस किया कि यह आदमी कार को रुकते हुए देखा था और यहाँ तक कि उसने टाइम भी नोट किया कि यह कार 7 से 8 मिनट रुकी थी, तो वह आदमी उस कार के नंबर को जरूर देखा होगा। लेकिन यहाँ पर पुलिस को एक झटका लगा। उस आदमी ने बताया कि उसने कार को जरूर देखा था, लेकिन उसका नंबर याद नहीं है। लेकिन हाँ, उसने ये जरूर बताया कि वो कार बीकानेर नंबर की नहीं थी,
यानी वो कार राजस्थान के किसी दूसरे शहर में ही रजिस्टर की गई थी। अब पुलिस उस कार के जरिए ही इस केस को आगे बढ़ा सकती थी। नाउ अब पुलिस ये पता लगाना चाहती थी कि वो कार किस तरफ से आई थी जिससे लाश फेंके जाने का शक जाहिर हुआ था। अब उस फ्लाईओवर के पास दो रोड्स थे, जिसमें से एक तो गढ़सीसर इलाके की तरफ जाती है तो दूसरी नोका इलाके की तरफ। अब कार की दिशा पता करने के लिए पुलिस ने आसपास लगे दुकानों पे सीसीटीवी कैमराज के फोटोज को चेक किया। अच्छी बात ये थी कि पुलिस को कार की मेकअप, उसका रंग और यहाँ तक कि उसकी टाइमिंग भी पता लग चुकी थी और इन बातों ने पुलिस का काम आसान कर दिया। जल्द ही पुलिस को ये भी पता चल गया कि कार गढ़सीसर फ्लाईओवर के रुकने के बाद वह नोखा की तरफ गई है। इतना सब कुछ जानने के बाद अब पुलिस की जांच रफ्तार पकड़ चुकी थी। पुलिस को ये पता चल चुका था कि उस दिन सुबह में सफेद रंग की स्विफ्ट कार आखिर किस ओर गई थी। पुलिस ने अब नोखा की तरफ पड़ने वाले टोल प्लाजा का सहारा लिया ताकि इससे कार की क्लियर इमेज मिल सके और साथ ही साथ कार का नंबर भी पता चल सके। यहाँ पुलिस की कोशिश काम कर गई। नोखा के रास्ते में उदरा मसर टोल प्लाजा पर पुलिस को देर रात उस कार के बीकानेर की तरफ आते हुए और सुबह सवेरे यानी 6 बजे के बाद बीकानेर से वापस नोखा की तरफ जाते हुए इमेज नजर आ गई। खास बात ये थी कि ये तस्वीरें बिल्कुल साफ साफ थी, यानी इन तस्वीरों में कार का नंबर भी साफ साफ दिख रहा था। अब यहाँ से देखा जाए तो पुलिस का असली काम पूरा हो चुका था। लाश फेंकने वाली गाड़ी की पहचान हो चुकी थी। अब उम्मीद ये थी कि उस गाड़ी से उसके मालिक का बस पता लग जाए और एग्जैक्ट हुआ भी यही। पुलिस ने व्हाइट कलर की स्विफ्ट कार का ये नंबर जोधपुर के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस से शेयर की और इस कार के मालिक का नाम पता पूछा और जल्द ही पुलिस को इस कार के सहारे उसके मालिक का भी पता चल गया। ये कार जोधपुर के शिकारगढ़ इलाके के रहने वाले एक शख्स विकास मान की थी। अब पुलिस बिना देर किए आरटीओ ऑफिस में दर्ज पते के मुताबिक विकास मान के जोधपुर वाले घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पुलिस को फिर से झटका लगता है। उन्हें पता चला कि विकास अब ये घर छोड़कर जा चुका है। हालांकि पुलिस को यहीं से विकास के नए घर का भी पता चल गया और अगले कुछ ही घंटों में बीकानेर पुलिस विकास के नए घर के सामने खड़ी थी। वो विकास जिसको करीब जोधपुर से 250 किलोमीटर दूर लड़की का सिर कटा लाश फेंकने का शक था। अब पुलिस ने विकास को फौरन हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। शुरू में तो विकास साफ साफ मना कर दिया, लेकिन अगले कुछ ही घंटों में वह कबूल कर लिया कि 15 जून की सुबह लड़की की सिर कटी लाश फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि विकास ही था और उसके साथ साथ उसके लिव इन पार्टनर संगीता भी थी, जिसने न सिर्फ उस लड़की का लाश निपटाने में विकास का साथ दिया बल्कि साथ ही साथ उसने उस लड़की का जान लेने में भी सहायता की। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर विकास और संगीता ने जिस लड़की का मर्डर किया वो कौन थी, आखिर क्या दुश्मनी थी उस लड़की के साथ और उन दोनों ने लाश के बाकी टुकड़े यानी कि सिर और बाहें कहां पर फेंकी और सबसे अहम आखिर उन दोनों ने उस लड़की की हत्या की ही क्यों। इसका जवाब सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। ये कत्ल की एक अजीब कहानी थी। विकास और संगीता पिछले कई सालों से लिव इन पार्टनर के तौर पर जोधपुर में रह रहे थे। कुछ समय पहले संगीता के साथ मुस्कान नाम की एक लड़की की मुलाकात हुई थी जो जल्द ही संगीता के साथ साथ विकास की भी दोस्त बन गई और उन दोनों के घर जोधपुर में आने जाने लगी। मुस्कान वैसे तो नागपुर की रहने वाली थी, लेकिन इन दिनों वो पाली में रहती थी। मुस्कान वैसे तो शादीशुदा औरत थी, लेकिन इन दोनों के पहचान के बाद उसने विकास और संगीता के बीच दखल देना शुरू कर दिया। वो अक्सर संगीता को विकास का साथ छोड़ने के लिए कहती थी तो कभी वो विकास को संगीता का साथ छोड़ने के लिए उकसाती थी। शुरू में तो इन दोनों ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब मुस्कान का बर्ताव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया तो उन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या करने का साजिश करने लगे। इसके बाद 14 जून को उन दोनों ने संगीता को बुलाया
ये कहकर कि उन दोनों के लिए एक नए मकान ढूंढना है। मुस्कान आती है और फिर वे दोनों उसको साथ में लेकर जोधपुर से बीकानेर की तरफ रवाना हो गए। वे दोनों मुस्कान को मारना चाहते थे, लेकिन इसकी खबर मुस्कान को तनिक भी नहीं थी। और बीच रास्ते में विकास ने एक सुनसान जगह पर अपनी कार रोकी और दोनों ने धोखे से मुस्कान को दबोच लिया और फिर कार के अंदर ही गला घोटकर उसकी जान ले ली। अब मुस्कान का मर्डर तो हो चुका था, लेकिन अब पारी थी उसकी लाश को ठिकाने लगाने की। उन्होंने प्लान किया कि वो मुस्कान की लाश को 3 टुकड़े में काटेंगे और उसके तीनों टुकड़ों को अलग अलग 3 शहरों में फेंकेंगे, ताकि पुलिस के लिए उसका पता लगाना नामुमकिन हो जाए। कुछ इसी इरादे से वे दोनों लाश लेकर आगे की तरफ रवाना हो गए। जोधपुर से बीकानेर पहुंचे और गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास जब उन्होंने सुनसान जगह दिखी तो उन्होंने सुबह करीब 4 बजे अपनी कार फ्लाईओवर के पास रोकी। कुछ इसी इरादे से वे दोनों लाश लेकर आगे की तरफ रवाना हो गए। जोधपुर से बीकानेर पहुंचे और गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास जब उन्होंने सुनसान जगह दिखी तो उन्होंने सुबह करीब 4 बजे अपनी कार फ्लाईओवर के पास रोकी। लाश लेकर उन्होंने कूड़े के ढेर के पास लेकर गए और वहां विकास महज 8 मिनट में उसने उसके सिर को काट कर अलग कर दिया। पहचान छुपाने के लिए उसने उसकी दोनों बाहें को भी काट दी और एक डब्बे में सिर और उसकी दोनों बाहें को भरकर वापस जोधपुर आ गया। हालांकि अब तक उन दोनों का प्लान थोड़ा चेंज हो चुका था। 3 शहरों के जगह उन्होंने 2 शहरों में लाश फेंकने का दावा किया। उन दोनों के पास मुस्कान के कटी हुई सिर और उसकी बाहें मौजूद थी। इसके बाद दोनों ने मौका देखा और 15 जून को ही लोगों की नजरों से बचते बचते जोधपुर के 5 बत्ती चौराहे के पास एक गंदे नाले में मुस्कान का सिर और उसकी बाहें फेंक दी और इसके बाद वे लोग वापस घर आ गए। दोनों को पूरा यकीन था कि कत्ल का ये राज किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक तो उन्हें लाश के टुकड़े फेंकते हुए किसी ने नहीं देखा और दूसरा कि लाश की पहचान ही कभी साफ नहीं हो सकेगी, तो फिर उनके बारे में पुलिस को जानकारी कहां से मिलेगी। लेकिन ये शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी।